नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम घटनासार अर्धवार्षिकी के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज यह घटनासार का दूसरा वीडियो है जिसकी शुरुआत हम आगे के प्रश्नों के साथ करेंगे। तो साथियों, यह वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जैसे कि यूपी SSSC PET जिसका एग्जाम अगले महीने में होना है। इसके साथ ही साथ RO ARO और भी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का यह वीडियो उपयोगी है, क्योंकि साथियों इस समय जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप घटनासार के अर्धवार्षिकी को जरूर देखें और इसमें दिए गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तैयार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो पॉइंट है वो है कि 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया? तो बताइए किसे जो है भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? महत्वपूर्ण है, तो माड़ा गांव है। कौन सा है साथियों? माड़ा गांव है जिसे कि भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन दो शहरों के बीच रवाना की है? तो तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच में इसे रवाना किया गया है। अगला है कि अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चेम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बताइए किस राज्य में किया गया? तो असम में। याद रखिएगा, असम में किया गया। आगे है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? महत्वपूर्ण साथियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जो नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है इसका जो लोकार्पण है ये सिलवासा यानी कि दादरा नगर हवेली दमन दीव में इसका लोकार्पण किया गया है। साथियों, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी जब करंट अफेयर्स के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ डिटेल में भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे है कि दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? तो पणजी गोवा में। कहाँ पे? तो गोवा के पणजी में स्थापित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? तो ओडिशा में। तो साथियों ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है शहडोल। कौन सा शहर है? शहडोल शहर है जहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। आगे है कि जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक एक सैन्य अभ्यास किया? तो फ्रांस। तो ये जो मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास है यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ। और कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में। याद रखिएगा, मैरीटाइम पार्टनरशिप भारत और फ्रांस। आगे है कि जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो चेन्नई में। पहली है साथियों, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है जो कि चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो बिहार में। महत्वपूर्ण है, यह विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होगा जो कि बिहार में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। कहाँ पे किया गया? राजस्थान राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। आगे है कि सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी? तो गुजरात में रखी। और गुजरात का जो शहर है वो है मेहसाणा शहर में इसकी आधारशिला रखी गई है।
जुलाई 2023 में ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना, तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर बना है। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल से भी साथियों यह प्रश्न है, और आगामी आरओ एग्जाम हो चाहे यूपी SSC पीईटी का हो, तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वन टैप वन ट्री कौन सी अभियान है साथियों? वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे है कि गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को क्या नाम दिया गया है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है, इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। क्या नाम है साथियों? सूरत डायमंड बोर्स इसका नाम है। आगे कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद। हाल ही में कहां पर स्थित खडग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई? तो ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा में खडग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। जून 2023 में जारी रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो DD इंडिया। कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जो विश्वसनीय मीडिया संगठन साथी वो है DD इंडिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ओडिशा में। अगला है जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 40वीं रैंक। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखिएगा, रैंक रिपोर्ट से प्रश्न जरूर बनाया जाता है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 40वीं रैंक है। आसानी से याद रख सकते हैं, 40वीं रैंक है किसकी? भारत की। और किसमें? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैट बॉट को लॉन्च किया गया? तो साथियों टेलीमानस। क्या नाम है? टेलीमानस। आगे है कि ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहां आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में। कहां साथियों? श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना शुरू की गई? तो बिहार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना की शुरुआत किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? तो इकामारा परियोजना। तो कौन सी परियोजना है? इकामारा एक परियोजना है जिसका शुभारंभ ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। किस लिए किया गया? तो ओडिशा का जो फेमस मंदिर है लिंगराज मंदिर, इसी के पुनरुद्धार के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा नाम इकामारा परियोजना है। आगे है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? तो साथियों उत्साह और पोप पोर्टल यानी POP पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो ऐरावत को। याद रखिएगा, जो विश्व का 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इनमें जो भारत का कंप्यूटर शामिल है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है ऐरावत। आगे है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी AI चैट बॉट को लॉन्च किया? तो जुगलबंदी। कौन सा नाम है साथियों? जुगलबंदी नाम से लॉन्च किया गया, जो कि बहुभाषी AI चैट बॉट है। आगे है हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा जो है देश बन गया है। आगे साथियों जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का
किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो पनामा के साथ। आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती को। ये जो है LIC के पहले CEO और अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया? तो अमेरिका। आगे है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई? तो 127वीं रैंक है, महत्वपूर्ण है। तो रैंक रिपोर्ट से फिर से प्रश्न है साथियों। तो 127वीं रैंक है भारत की, किसमें है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो यहां से कई प्रकार से प्रश्न बनता है। एक तो ये बनेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो 125, 26, 27, 28 ऑप्शन में रहेगा, तो आप लगाएंगे 127वीं रैंक है। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। आगे है कि जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन फर्स्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है कि वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है? तो त्रिपुरा। याद रखिएगा स्कूल बोट जो सेवा शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये है क्या? तो यह स्कूली जो छात्र है इनको निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए एक योजना है। आगे है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? तो 80वें स्थान पर। याद रखिएगा जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत को जो रैंक प्रदान किया गया वो है 80 रैंक। आगे है किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु। साथियों आधूर पान के पत्ते जो कि तमिलनाडु का, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो असम में। कहां पे शुरू किया गया? असम में शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चंद्रयान 3 जो कि भारत का चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है जो कि सक्सेसफुल रहा, इससे प्रश्न जरूर बनेगा। तो इसमें क्या है कि चंद्रयान 3 का जो सफल प्रक्षेपण किया गया तो जिस रॉकेट से किया गया उसका नाम बताइए? तो साथियों LVM-3M4। तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4। याद रहेगा तो आसान है, पहले LV याद रखिएगा फिर M3M4। तो साथियों यही वो रॉकेट है LVM-3M4 जिसके द्वारा चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो सागर संपर्क। कौन सी साथियों? सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ? तो गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में इसका समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न यहां से बन सकता है। तो जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। आगे कि हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर यानी DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया? तो TAFE और IIT कानपुर। आगे कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो अनुभूति डोंगरे जो कि मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है अनुभूति डोंगरे। इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट
का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय में। भारत के मेघालय में अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन किया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।